शिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्धार्थ और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेशंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी शादी में जग्गी, सनी कौशल व कार्तिका राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है। उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है, अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। शिद्दत के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है। अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल शिद्दत एक्सट्रीमली पैशन को जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के।
चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दांव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना, इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आयर का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा इरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट, इंकरेजमेंट करने वाले। चौथा कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज्ड मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मिड टाइम लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोनोमेटो पर क्वेश्चंस उठाए गए। जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त, वहीं दूसरे लोग इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल, जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए, राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, दियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल। सिद्धार्थ में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ
नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी वेरीज दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज हैप्पी बेस वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि शिद्दत में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। शिद्दत में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए चाहते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में यूथ का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि शिद्दत में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल शिद्दत अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशन कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे शिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है। फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिक दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट शिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। शिद्दत का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इमोशनल कनेक्ट जग्गी के ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं, और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया,
जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर सिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। सिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मिका, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स का रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्दत और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस शादी में जग्गी, सनी कौशल व कार्तिका, राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है। उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है, अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। सिद्दत के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है। अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के।
टाइटल शिद्दत एक्सट्रीमली पैशन को जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दाव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना, इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशेंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आयर का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा ईरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट, इनकरेजमेंट करने वाले। चौथा कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मिड टाइम लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोटिवेटो पर क्वेश्चंस उठाए गए। जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त, वहीं दूसरे लोग इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल, जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए, राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, डियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल।
शिद्दत में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी वेरीज दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज हैप्पी बेस वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि शिद्दत में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। शिद्दत में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए जाते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में युद्ध का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि शिद्दत में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल शिद्दत अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनल इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशन कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे शिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है। फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिका दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट शिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। शिद्दत का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है।
इमोशनल कनेक्ट, जग्गी की ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर सिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। सिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्धार्थ और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेशंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस शादी में जग्गी, सनी कौशल और कार्तिका, राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है।
हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। शिद्दत के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है, अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल शिद्दत एक्सट्रीमली पैशन कुछ जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दाव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना, इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आर्या का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा ईरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट और इंकरेजमेंट करने वाले। चौथा कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मेड टाइप लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोमेंटो पर क्वेश्चंस उठाए गए। जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त, वहीं दूसरे लोग इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल, जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए, राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, दियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा।
शिद्दत एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल। शिद्दत में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी बैरियर्स दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीवीएस वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि शिद्दत में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। शिद्दत में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए जाते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में यूथ का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि शिद्दत में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल शिद्दत अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशन कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे शिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है। फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिका दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट शिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया।
सिद्धार्थ का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इमोशनल कनेक्ट, जग्गी की ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर सिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। सिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स का रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्धार्थ और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेशंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस शादी में जग्गी, सनी कौशल व कार्तिका, राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के।
जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है, अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। शिद्दत के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है। अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल शिद्दत एक्सट्रीमली पैशन को जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दांव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना, इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आयर का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा इरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट, इंकरेजमेंट करने वाले। चौथा कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मिड टाइम लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोटिवेटो पर क्वेश्चंस उठाए गए। जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त, वहीं दूसरे लोग इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल, जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए,
राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, डियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल। सिद्धार्थ में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी वेरीज दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज हैप्पी बेस्ट वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि सिद्धार्थ में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिद्धार्थ में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए जाते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में यूथ का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि सिद्धार्थ में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल सिद्धार्थ अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशंस कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे शिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है। फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिक दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट शिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। शिद्दत का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इमोशनल कनेक्ट, जग्गी के ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर शिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। शिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स का रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे शिद्दत और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेशंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस शादी में जग्गी, सनी कौशल और कार्तिका राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं।
चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूकी पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। शिद्दत के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है। अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल शिद्दत एक्सट्रीमली पैशन को जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े, दांव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना। इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आयर का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा इरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट और इंकरेजमेंट करने वाले। चौथा कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मेड टाइप लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोनोमेटो पर क्वेश्चंस उठाए गए। जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त, वहीं दूसरे लोग इसे
इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए, राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, डियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल। सिद्धार्थ में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी बैरियर्स दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीवीएस वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि सिद्धार्थ में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिद्धार्थ में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए चाहते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में यूथ का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि सिद्धार्थ में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल सिद्धार्थ अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनल इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशंस कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे शिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है।
फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिका दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट सिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। सिद्दत का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इमोशनल कनेक्ट, जग्गी की ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर सिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। सिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स का रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्दत और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेशंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसी प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस शादी में जग्गी, सनी कौशल व कार्तिका, राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र
एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। सिद्धार्थ के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है। अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल सिद्धार्थ एक्सट्रीमली पेशेंट को जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दांव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना। इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आयर का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा इरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट, इंकरेजमेंट करने वाले। चौथा कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज्ड मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। सिद्धार्थ की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मिड टाइम लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द
appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोनोमेटो पर क्वेश्चंस उठाए गए, जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त वहीं दूसरे लोग इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए, राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, डियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल। सिद्धार्थ में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी वेरीज दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज हैप्पी बेस्ट वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि सिद्धार्थ में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिद्धार्थ में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए चाहते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में यूथ का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि सिद्धार्थ में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल सिद्धार्थ अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशन कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे सिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशलिटीज़ की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार एक
एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है। फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिका दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट सिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। सिद्दत का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इमोशनल कनेक्ट, जग्गी के ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर सिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। सिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहां एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स का रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्दत और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी शादी में जग्गी, सनी कौशल व कार्तिका, राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है, तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में
यह हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है, उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है, जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है, अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। सिद्धार्थ के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है, अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल सिद्धार्थ एक्सट्रीमली पैशन को जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना, चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दांव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना, इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आयरे का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा, इरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा, जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्टिव, इंकरेजमेंट करने वाले। चौथा, कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस इफ़ यू एवर वांट अ मिड टाइम लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव।
ट्वीट पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Radhika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance. ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके पोर्ट्रेल और कैरेक्टर मोनोमेटो पर क्वेश्चंस उठाए गए। जहां कुछ लोगों को इसकी इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते वक्त, वहीं दूसरे लोग इसके अनरियलिस्टिक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। सनी कौशल जग्गी ने 1 से 2 करोड़ रुपए, राधिका मदन ने 2 से 3 करोड़ रुपए, मोहित रैना ने 2 से 3 करोड़ रुपए, डियाना पेंटी ने 3 से 4 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। सिद्धार्थ एक इमोशनल और पैशनेट लव स्टोरी है जो अपने इंटेंस मोमेंट्स और डीप परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती है। मुझे फिल्म का इमोशनल डेप्थ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, खासकर सनी कौशल और राधिका मदन की परफॉर्मेंस। दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया, स्पेशली जग्गी का सेल्फलेस प्यार और कार्तिका का इंटरनल स्ट्रगल। सिद्धार्थ में प्यार को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहां जग्गी अपने प्यार को सब कुछ समझता है और उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये एक्सट्रीम पैशन को पोर्ट्रेल कर कुछ नया और इम्पैक्टफुल था। जग्गी का अपनी इमोशनल जर्नी में इम्पल्सिवनेस और डिटर्मिनेशन उसे एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है। उसका विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर लव सीन even his life sets him apart from typical romantic heroes। फिल्म में जो लीगल और सोसाइटी वेरीज दिखाई गई हैं, जैसे इमिग्रेशन इशूज, कार्तिक के एंगेजमेंट, वो कहानी को एक ग्राउंडेड और रिलेटेबल टच देते हैं जो रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो देखने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिससे स्टॉकरिश बिहेवियर या को रोमांटिसाइज करना। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म को एक कॉम्प्लेक्स लेयर देता है, जहां लव की शिद्दत और एक अनहेल्दी ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर्ड है। ओवरऑल मुझे फिल्म का कोर थीम बहुत इंगेजिंग लगा, लेकिन थोड़ा और केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। स्पेशली जग्गी का कैरेक्टर जर्नी को इमोशनल लेयर था, लेकिन एक बिटर स्वीट फीलिंग छोड़ गया था। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज हैप्पी बेस्ट वक्त से करते हैं। 2001 में आई हुई तुम बिन थोड़ा सटल और इमोशनल हार्ट ब्रेक पे फोकस करती है, जबकि सिद्धार्थ में रोमांस का एक्सट्रीम वर्जन दिखाया गया है जो समटाइम्स ऑब्सेसिव लगता है। 2007 में आई हुई जब वी मेट में मेन कैरेक्टर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिद्धार्थ में अपने प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रिंग मेजर्स के लिए जाते हैं। 2006 में आई हुई रंग दे बसंती में युद्ध का और पेट्रोटिज्म का एलिमेंट है, जबकि सिद्धार्थ में प्योरली रोमांटिक और पर्सनल सेक्रीफाइस का एलिमेंट है। ओवरऑल सिद्धार्थ अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी और ऑब्सेसिव रोमांस के लिए यूनिक है, लेकिन कुछ सिमिलर फिल्म्स जैसे तुम बिन और जब वी मेट की इमोशनल कनेक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सनी कौशल ने अपने रोल के लिए इंटेंस इमोशनल प्रिपरेशन की थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग को नेचुरल बनाने के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशनल्स को यूज़ किया। एक सीन के लिए उन्हें हार्ट दर्द और फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को रियलिस्टिकली दिखाना था, और इसके लिए उन्होंने अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस में डाला। राधिका मदन को अपने कैरेक्टर कार्तिका का पोर्ट्रेल करते हुए अपने पेशेंस को टेस्ट करना पड़ा। फिल्म के कुछ सीन्स में उनको इमोशनल इंटेंस मोमेंट्स दिखाने थे, जिसमें वो काफ़ी देर तक इंटेंस इमोशंस को होल्ड करते हुए शूट करती थी। फिल्म की शूटिंग फ्रांस और यूके में की गई थी, जहां वेदर कंडीशन कभी कभी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते थे। कोल्ड वेदर के कारण एक सीन में एक्टर्स को बर्फ़ में शूट करना पड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा। डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करते वक्त फिल्म के मेकर्स को एक्टर्स के फिजिकलिटी और इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखना था। ये डांस मूवमेंट्स मूवी के इमोशनल टोन से परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, जो थोड़ा चैलेंजिंग था।
ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस को बनाने में मददगार रहे, जिससे शिद्दत की ऑथेंटिक फील क्रिएट हुई। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। फिल्म में प्यार एक एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाया गया है, जहाँ जग्गी अपने लव को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यह ऑब्सेशन और ट्रू लव का फाइन लाइन एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक है। फिल्म में कैरेक्टर को अपनी पर्सनल और सोसाइटी स्ट्रगल का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे इमिग्रेशन इशूज़ और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इसे ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। जग्गी और कार्तिका दोनों की जर्नी को एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें उनकी पर्सनल ग्रोथ और लव के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ओवरऑल ये एलिमेंट शिद्दत को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं, देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। शिद्दत का सेंट्रल मैसेज है प्यार की शिद्दत और सेक्रीफाइस। फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक ऐसा जर्नी है जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस और सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इमोशनल कनेक्ट जग्गी की ऑब्सेशन और उसके प्यार के लिए सेक्रीफाइस फिल्म को इमोशनली इंटेंस बनाते हैं और जो व्यूअर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने ऑब्सेशन, लव और सोसाइटल बाउंड्रीज जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया, जिससे ऑडियंस को अपने इमोशनल चॉइसेस और रिलेशनशिप के डीपर मीनिंग्स पर रिफ्लेक्शन मिला। ओवरऑल ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेयर शिद्दत को एक थॉट प्रोवोकिंग और डीपली रिलेटेबल फिल्म बनाते हैं। शिद्दत एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है जो 1 अक्टूबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ था। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख है और लीड एक्टर्स में सनी कौशल, रश्मि, राधिका मदन, मोहित राणा और दियाना पेंटी शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की मूवी है। इसमें फिल्म में डीप इमोशन, इंटेंस लव स्टोरी और सेक्रीफाइस का थीम दिखाया गया है, जिसमें एक लड़का अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। रोमांस के साथ साथ ड्रामा और इमोशनल स्ट्रगल्स इस फिल्म का मेन फोकस है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट इतना यूनिक नहीं है। ये एक क्लासिक लव अगेंस्ट ऑल ऑड्स वाली कहानी है, जहाँ एक लड़का अपने प्यार के लिए देश के ज़मीन पर करने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेंसिटी और सेक्रीफाइस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ऐसे थीम्स पहले भी कई रोमांटिक मूवीज़ में दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स का रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को इमोशनल और हार्टफेल्ट बताया, जिसमें इंटेंस रोमांस और सेक्रीफाइस के थीम दिखाया गया था। सनी कौशल और राधिका मदन की जोड़ी को पसंद किया गया और उनकी केमिस्ट्री को वैल्यूएबल कहा गया। ट्रेलर में दिखाए गए सोलफुल ट्रैक्स जैसे सिद्धार्थ और हमदम ने भी लोगों को ध्यान खींचा। कुछ क्रिटिक्स ने जग्गी के कैरेक्टर को ऑब्सेसिव और क्रीपी बताया, जिसमें उसकी प्रेस्टेशंस को रोमांटिसाइज किया गया है। एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक कहा, जिसमें कैरेक्टर्स की डेप्थ की कमी थी। कहानी को इलॉजिकल और फार फेच्ड कहा गया, जिसमें प्रोटोगोनिस्ट के एक्शंस को समझना मुश्किल था। ओवरऑल ट्रेलर ने एक पैशनेट लव स्टोरी को प्रॉमिस दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पसंद किया, जबकि दूसरे लोगों ने इसके प्रॉब्लमेटिक पोर्ट्रेल और अनरियलिस्टिक प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत एक शादी से होती है। गौतम, मोहित राणा और ईरा दियाना पेंटी की वेडिंग सेरेमनी। ये ओपनिंग सीन एक खुशनुमा और लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस शादी में जग्गी, सनी कौशल और कार्तिका, राधिका मदन से का पहली बार एक शॉर्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। पहला इंप्रेशन बहुत एनर्जेटिक और सोलफुल लगता है। एक टिपिकल शादी का सेलिब्रेटरी मूड, लाइट हार्टेड और स्लाइटली ह्यूमरस। ऑडियंस को लगता है कि ये एक फन फील्ड फील गुड रोमांटिक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इंटेंस और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। चलिए मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला
जब जग्गी और कार्तिका के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है तब पता चलता है कि कार्तिका ऑलरेडी इंगेज्ड है और उसकी शादी होने वाली है। दूसरा, कार्तिका मजाक में या हाफ सीरियस जग्गी से कहती है अगर वो 3 महीने में लंदन पहुंचकर अपना प्यार साबित करे तो वो अपनी शादी तोड़ देगी। तीसरा, जग्गी अपने प्यार के लिए इलीगल तरीके से लंदन जाने की कोशिश करता है, पानी के रास्ते से, जहां उसका कुछ सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। चौथा, सबसे बड़ा और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट, जग्गी की मौत हो जाती है यूके पहुंचने के प्रोसेस में। पांचवा, फिल्म के एंड में कार्तिका को जग्गी के सेक्रीफाइस के पूरे एहसास होता है और वो दिल से उसे याद करती हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। जग्गी इलीगली यूके पहुंचने की कोशिश करता है। वो फ्रीजिंग कोल्ड में पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ्टी के। जब जग्गी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के पास होता है उसका फिजिकल स्ट्रेस ख़त्म होने लगता है, उसका डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। वो हर हाल में कार्तिका तक पहुंचना चाहता है। जब रेस्क्यू टीम उसे ढूंढती है जग्गी अनकॉन्शियस होता है। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद जग्गी मर जाता है अपने प्यार को पाने के सपने के साथ। शिद्दत के डीपर मैसेज यह है कि असली प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए होता है, अपनी जान तक दे देना बिना किसी बदले की उम्मीद के। टाइटल शिद्दत एक्सट्रीमली पैशन कुछ जस्टिफाई करता है। जब प्यार में शिद्दत होती है तो इंसान अपनी हदों को तोड़ देता है बिना किसी लॉजिकल रीज़न के। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो जग्गी सनी कौशल, एनर्जेटिक, इम्पल्सिव, पैशनेट और थोड़ा चाइल्डिश। अपने प्योर और इंटेंस प्यार को साबित करना चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, दांव पर लगानी पड़ जाए। सेक्रीफाइस और एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन। हीरोइन कार्तिका राधिका मदन, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, थोड़ी प्लेफुल और इमोशनली गार्डेड। अपनी लाइफ को स्टेबल और प्रैक्टिकल बेसिस पर बिल्ड करना, इनिशियली प्यार को एक लाइट इमोशन की तरह देखना। ओवरऑल इनिशियली प्रैक्टिकल लेकिन एंड में इमोशनल और वीकनिंग का एक्सपीरियंस करती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। शिद्दत में कोई टिपिकल विलन नहीं है, रियल एंटागोनिस्ट है। सर्कमस्टेंसेस और डेस्टिनी, इलीगल इमिग्रेशन का डेंजरस प्रोसेस, सोसाइटल बैरियर्स और जग्गी का खुद का इम्पल्सिव नेचर। स्टोरी पर इफेक्ट, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे बॉर्डर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और इमोशनल बैरियर्स कार्तिका के एंगेजमेंट जग्गी का प्यार की जर्नी को मुश्किल बनाते हैं। जग्गी के खुद की इम्पेशंस और ओवर रोमांटिसिज्म भी उसके डाउनफॉल का बड़ा रीज़न बनता है। अल्टीमेटली कुदरत और हालात है जग्गी की मौत का कारण बनते हैं, कोई इंसान विलन नहीं है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। गौतम सहगल, मोहित राणा, इमिग्रेशन ऑफिसर और आर्या का हस्बैंड। जग्गी के इलीगल जर्नी के दौरान गौतम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरा, इरा शर्मा सहगल, दियाना पेंटी, गौतम की वाइफ, एक मैच्योर और सपोर्टिव कैरेक्टर। गौतम को इमोशनली बैलेंस करने वाली और इनडायरेक्टली जग्गी और कार्तिका की लव स्टोरी का एक इमोशनल एंकर। तीसरा, जग्गी के दोस्तों का ग्रुप, जग्गी के साथ मजाक, सपोर्ट और इनकरेजमेंट करने वाले। चौथा, कार्तिका का फियांसे, कार्तिका का अरेंज मैरिज पार्टनर, एक इमोशनल बैरियर जो जग्गी के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल्स को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट डायरेक्टली जग्गी और कार्तिका के इमोशनल आर्क्स को डीपन करते हैं और कहानी में रियलिज्म और इमोशनल लेयर्स ऐड करते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कुछ व्यूअर्स ने इसे इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने इसके प्लॉट और कैरेक्टर मोटिवेशंस को पर क्वेश्चन उठाए। शिद्दत की कमर्शियल सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसे बॉक्स ऑफिस फिगर पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपनी इमोशनल कंटेंट और परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस का ध्यान खींचा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं।
कुछ व्यूअर्स ने फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। एक IMDb यूज़र ने लिखा, आई रियली क्राइड एट द एंड ऑफ दिस मूवी, एक्टिंग इज़ जस्ट ब्रिलियंट। एक और व्यूअर ने कहा, यस, इफ़ यू एवर वांट अ मेड टाइप लव इन योर लाइफ देन यस दिस मूवी मेक्स यू फील व्हाट इज़ लव। रेड पर एक यूज़र ने जग्गी के कैरेक्टर को स्टॉकर और क्रीपी बताया और कहा कि फिल्म में उसका एक्शन को रोमांटिसाइज किया गया था। एक और रेड यूज़र ने लिखा, द appreciable duo of Sunny Kaushal and Ritika Manna are seen in the illogical, problematic but passionate and theory romance। ओवरऑल सिद्धार्थ एक पैशनेट लव स्टोरी है, लेकिन उसके